सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद 17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगा। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाले सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्ध चारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती थी। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भागवती पार्वती को सुना सुना कर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, ओहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है। इनकी यह दशा है कि भारी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लजता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी इसे भारी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी नहीं बोले। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लजों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है ब्रह्मा जी, भृंगु, नारद आदि, उनके पुत्र सनकादिक परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों का मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकोटि को संबंध कर, अरे दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके भाग्यानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी है वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता मानना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख, एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के से अपने आत्मस्वरूपणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और
माया आदि मन से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय जाति बंधु अपना पराया नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं, तब उनमें राग जन क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति से कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों को सुख दुख हित अहित बंधन मोक्ष मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता ऋषि दैत्य सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भागवती पार्वती से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दशानुदासों की महिमा तुमने अपने आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी को भी नहीं डराते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख जन्म मरण शाप अनुग्रह आदि वृंद प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वह हे या उपादेय समझकर राग द्वेष करे। मैं, ब्रह्मा जी, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृंगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला रहस्य को नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश है और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को ना कोई प्रिय है और न अप्रिय है, उनका न कोई अपना है और न पराया है। वे सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम है। प्रिय, यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत और समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुष के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भागवती पार्वती की चित्त वृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भागवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर पर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुषों का लक्षण है। यदि विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर तत्वष्टा के दक्षिणा अग्नि से पैदा हुए, वहां इनका नाम वृतासुर हुआ और वहां भी वे भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृतासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा का पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उन्हीं का ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्मा है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, भगवान की कथा नित्य निरंतर श्रवण करें, पढ़ें, सुने और मन में चिंतन करें। आपका कल्याण हो। राधे राधे।